हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों जैक मॉडल पेपर क्लास 10th। सब्जेक्ट अब कर रहने वाला है हिंदी दोस्तों। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में साइंस के क्वेश्चन आंसर को कर चुके हैं, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हिंदी के क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए मॉडल क्वेश्चन पेपर और 17 जो है दोस्तों 2025-26, ठीक है, क्योंकि कल ही जारी हुआ है दोस्तों मॉडल पेपर। इसमें हम लोग हिंदी के क्वेश्चन आंसर को करेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, खंड का जिसमें सबसे पहले आपका गद्यांश रहता है, तो पहले हम लोग गद्यांश को रीड करेंगे, इसके बाद ही क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए तो गद्यांश को रीड करते हैं। देख लीजिए क्या दिया दोस्तों। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताए तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग गद्यांश को रीड कर लिए, है ना। इसको रीड करने के बाद ही आप लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों कि पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है ना। क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि वे जो है ना, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा का दोस्तों पहला का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा नंबर में है दोस्तों, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? क्या कारण है दोस्तों? तो लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? ठीक है दोस्तों, क्या लाभ होता है? तो इससे लाभ जो है ना, मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, यानी को ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा का दोस्तों को हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ और 4 में देख लीजिए क्या है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन है क में पुस्तक, ख में है खेल, ग में है तकनीक और घ में है शिक्षा। तो ज्ञान शब्द का जो है पर्यायवाची यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। तो हम लोग पद्यांश यानी कविता को पढ़ना होगा। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों और आप लोग ध्यान से देखेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से दोस्तों। इसको पढ़ने के बाद ही आप लोग आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों अब। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन 5 को, ठीक है। 5 में क्या कर रहा है देख लीजिए। कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं? ठीक है, क्या सीख लेने को कहते हैं दोस्तों? तो मन में गहराई लेना। क्या दोस्तों? मन में गहराई लेना। तो इसका आंसर जो है ख हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और 6 में आपका है कविता में पर्वत का संदेश क्या है? ठीक है, पर्वत का संदेश क्या है पूछ रहा है। तो ऊंचाई और महानता पाना, ठीक है दोस्तों, ऊंचाई और महानता पाना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और 7 में आपका है सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? तो ऑप्शन क है धैर्य, ख है गहराई और ग है फैलाव और घ है साहस, ठीक है। ये जो है ना, ये दोस्तों गहराई गहराई संकेत देता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और 8 में देख लीजिए क्या है। उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? तो ये जो है ना दोस्तों कठिनाइयां और सफलता है, कठिनाइयां और सफलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी तक हम लोग गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन को देखें। अब आप लोगों का व्याकरण से भी क्वेश्चन आने वाला है। देख लीजिए व्याकरण लिखा हुआ है, जिसमें क्वेश्चन 9 आपका कह रहा है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यह वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? इसमें वाक्य दिया कि यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। ठीक है, सही बात है, लेकिन दोस्तों किस प्रकार का वाक्य है पूछ रहा है। तो ये जो है ना मिश्र वाक्य है दोस्तों, ये जो है मिश्र वाक्य है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 को। और 10 में आपका है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यह वाक्य है दोस्तों, तो किस प्रकार का वाक्य है? ये भी जो है ना संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये दोस्तों संयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में दोस्तों, फल खाया जा रहा है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? किस वाच्य का उदाहरण है दोस्तों? तो कर्म वाच्य है ना, कर्म वाच्य का उदाहरण है, फल खाया जा रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर दोस्तों, देख लीजिए क्या है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? तो ये जो है कौन सा पद है दोस्तों? संज्ञा है ना, संज्ञा पद है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को यानी 13 को। देख लीजिए क्या है, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? ये पूछ रहा है। तो क में है दोस्तों उत्प्रेक्षा, ख में है श्लेष, ग में है अतिशयोक्ति और घ में है मानवीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क दोस्तों उत्प्रेक्षा। ठीक है, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 को। और 14 में है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तो क में है तत्पुरुष, ख में है द्वंद्व और ग में द्विगी दोस्तों और घ में है क्रमधारय। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग दोस्तों द्विगी। ठीक है, त्रिलोक जो है द्विगी समास का प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। देख लीजिए क्या है 15 नंबर, ईमेल लेखन किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों आधुनिक संचार माध्यम, ठीक है, इससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 देख लीजिए क्या है दोस्तों, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है दोस्तों, ये पूछता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है, तो पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब जो आपका आने वाला है पाठ्य पुस्तक है ना, आपके सिलेबस से आएगा दोस्तों। देख लीजिए गद्यांश सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। देख लीजिए क्या है, युमथोंग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मधधीम मधधीम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की तरह परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियां सी घुंघरू की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका गद्यांश है, आप लोग पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, लायुंग जो है ये जो है किस प्रकार की बस्ती बताई गई है दोस्तों? तो ये जो है शांत और नन्ही, शांत और नन्ही। 18 नंबर देख लीजिए यानी 18 नंबर क्या है, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? तो ये दोस्तों मंदिर की घाटियां और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चयन करें। यानी इसमें आपका पद्यांश दिया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है दोस्तों, ये हताश और निराश व्यक्ति में खुली खुली ला देना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है? शरीर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो आपका ये पाठ से ही प्रश्न है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है,
भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? किसको देखकर दोस्तों? तो खेल के साथियों को, खेल के साथियों को। ठीक है, आगे देख लीजिए 22 नंबर को। क्या है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो ये जो है कौन सा संदेश लेकर आए थे दोस्तों? तो योग संदेश। ठीक है, योग संदेश। आगे देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन को। क्या है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? दोस्तों ये जो है ना वीर रस। क्या दोस्तों? वीर रस। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में आपका है उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो किससे की है दोस्तों? तो धरती से की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्साह कविता में जो है कवि ने बादल की तुलना धरती से की है, तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 25 नंबर की तरफ। और 25 में है यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? कौन है दोस्तों? तो नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह दंतुरित मुस्कान जो है ये नागार्जुन लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं 26 को। और 26 में है जितेंद्र नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दोस्तों ये किसकी दोस्तों? दलाई लामा। किसकी दोस्तों? दलाई लामा। ठीक है, आगे 27 को देख लीजिए। क्या है? फसल किसका गुणधर्म है? फसल जो है किसका गुणधर्म है? तो मिट्टी का दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 28 को। और 28 में है संगतकार का क्या अर्थ होता है? तो संगतकार का अर्थ जो है मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 29 को। और 29 में है मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों? शीला अग्रवाल। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 नंबर को। और 30 में देख लीजिए क्या है? हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो है ना दोनों देशभक्त थे। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग खंड ख, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 31 में देख लीजिए क्या दिया है? गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कर लेंगे। 32 को भी देख लीजिए। पाठ नेताजी के चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था? इसका भी देख लेंगे। 33 को देख लीजिए। लेखिका ने युमथोंग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? 34 देख लीजिए। कभी बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? इस तरह दोस्तों आप लोग देख लेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 52 टोटल क्वेश्चन है दोस्तों। कितने? 52 क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा खुद से, है ना। यही आप लोगों का दोस्तों क्वेश्चन आया है मॉडल पेपर बनकर। इसका आंसर आप लोग खुद से कर लेंगे। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।